जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मतलबी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बड़े भाई द्वारा माँ को कहे अपशब्द सुनकर सुबह का खून खौल गया। अपनी पूजनीय माँ का अनादर वह किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इस घर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया और यदि सब्र रखोगे तो आगे भी देता रहेगा, लेकिन यदि यही हरकतें करते रहोगे तो मुझे अफसोस है कि कुछ भी नहीं पाओगे। मुझे शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए। सुभा ने खींचते हुए अपने बड़े भाई से कहा। सुमन और सुभा दोनों भाई बहन थे। सुमन बड़ा तथा वह छोटी थी। दोनों शादीशुदा तथा अलग अलग शहरों में रह रहे थे। सुमन शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को लेकर माता पिता से अलग रह रहा था। उसकी पत्नी पूर्वा को सुमन के माता पिता के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कई कारण थे, जैसे सासू माँ की तिजोरी की चाबी न मिलना, सुबह देर से सोकर उठने पर रोक टोक होना। वे माता पिता को सहयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्हें जब भी माता पिता की अपने काम के लिए जरूरत पड़ती थी, सुबह अपने ससुराल से आकर अपने माता पिता को भाई के घर पहुंचा दिया करती थी। सुमन के बच्चे होने पर वह अपने माता पिता को लेकर उनके यहाँ जाती। कुछ दिन तक रहकर भाभी तथा बच्चे की सेवा कर उनका घर संभाल कर ही वापस लौटती थी। सुमन और उसकी पत्नी बहुत मतलबी थे। अपना काम किसी न किसी तरह से निकलवा ही लेते थे। सुमन की पत्नी पूर्वा अपने बच्चों के पैदा होने के बाद से चाहती थी कि सुमन अपने परिवार से मेल मिलाप ना रखे, इसलिए झूठ मूठ में मनगढ़ंत बात लगाकर सुमन को उकसाती रहती थी, जिससे सुमन फोन द्वारा बूढ़े माँ बाप पर हावी रहता था। जब देखो तब उनसे पैसों की डिमांड कर एक मोटी रकम वसूल कर ले जाता और सबको खरी खोटी सुनाकर जाता। इन्हीं सबके कारण पिता बीमार रहने लगे और कुछ दिनों बाद उनकी हालत सीरियस होती गई। वे लोग फिर भी नहीं आते, बल्कि सुबह अपने ससुराल से आकर पिता का इलाज कराने लगी। इलाज काफी दिन तक चला, लेकिन बेटे सुमन तथा बहू पूर्वा का तांडव तब भी नहीं रुका। वे आते, पैसों के लिए महाभारत मचा देते तथा मोटी रकम वसूल करते और चलते बनते। आखिर एक दिन बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु संस्कार में भी दोनों नहीं आए। बेटी ने ही कर्मकांड किया। पिता की 13वीं वाले दिन दोनों पति पत्नी आए और पिता के कमाए पैसों पर अपना हक जताने लगे। पापा के ऑफिस के कागजात, बैंक की पासबुक तथा मकान के कागजात मुझे दे दो। अब इन सब पर मेरा अधिकार है। बूढ़ी माँ पर चीखते हुए बेटे सुमन ने कहा, मैं नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस पर मेरा अधिकार है। बूढ़ी माँ ने चीखते हुए कहा, बुढ़िया, तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। सीधी तरह कागजात देती है या उंगली टेढ़ी करूं? पूर्वा ने बूढ़ी माँ को धक्का देते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझसे आकर लो। माँ पर क्यों बरस रही हो? सुबह माँ को गिरने से बचाते हुए बोली, तूने ही इस बुढ़िया के कान भरे होंगे। सुमन क्रोधित होते हुए बोला, भैया गाली मत दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह खींचते हुए बोली, वरना क्या कर लेगी? मैं फिर बोलता हूँ, लो कह दिया। सुमन ने बेशर्मी से बोला, भैया मैं सम्मानित व्यक्ति की पत्नी हूँ। तुम जैसे लोगों को मेरा पति चराता है। तुम्हारे जैसे लोग मेरे पति के नौकर हैं। तुम्हारी औकात नौकर से भी बदतर है। नौकर कम से कम अपने मालिक के साथ वफादारी तो निभाता है। तुमने तो जिसके कोख से जन्म लिया उसी को लात मार दिया। वह खींचते हुए बोली और माँ को लेकर उस कमरे से हट गई। वह दोनों भी कुछ हाथ लगाना देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। उनके जाने के बाद सुबह खूब रोई और अपने पति से कहा, आज अनजाने में मुझसे गलती हो गई। बड़े भाई को वह सब नहीं कहना चाहिए था। उसके पति ने समझाते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। सुमन ने अति कर दी थी। तुम्हारा खड़ा होना समय की मांग थी। अगर आज तुम नहीं खड़ी होती तो यह मतलबी ऐसे ही सबका शोषण करता रहता। पति की बात सुनकर उसने एक गहरी राहत की सांस ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी
और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।